आती है, उसे पर्दे की चादर नहीं देता है, ये इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। जिसकी बेटी, जिसकी बहन, जिसकी माँ, जिसकी बीवी बगैर पर्दे के बाजार में निकलती है, यह बेगैरत इंसान है, यह जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि गंदे लोगों के लिए जन्नत में जगह नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दूसरी मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिनफानी मिन अहली नारी, दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे, लम अराहुमा, मैंने अपनी जिंदगी में उनको नहीं देखा, लेकिन मेरी उम्मत के लोग, मेरे इस्लाम को मानने वाले लोग, मुझको नबी कहने वाले लोग, वो ये काम करेंगे। कौन हैं? निसा नासुन माहुम सियूतुन का अज़नाबिल बकरी, वो लोग जिनके हाथों में हमेशा लाठी रहती है, यज़रिबून बिही नासा, लोगों को मारते हैं, व निसाउन कासियातुन आरियातुन, और वो औरतें जो लिबास पहन के नंगी रहती है। शादी ब्याह में देखो, मुसलमान की बेटी है, मुसलमान की बहन है, लेकिन गैरत का जनाजा निकल गया है। ये गंदी फिल्में देख के, यूरोप के कल्चर को देख देख के इस कदर में हया हो गया है कि औरत जो है बहन और बेटी है, माँ है, बारीक लिबास पहन के बाहर निकलती है, शादी ब्याह में जाती है, कज़नों के सामने आती है। निसाउन कासियातुन आरियातुन, वो औरतें जो लिबास पहन के नंगी रहती है, टाइट लिबास पहनने वाली और बारीक लिबास पहनने वाली, मुमीलातुन, मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाली, इस कदर गंदी औरतें हैं, इफ्फत की चादर को तार तार कर देने वाली औरतें हैं। माइलातुन, मर्दों की तरफ मायल होती हैं, 50 रुपए के आलू लेने जाने हो, हनस हनस के बात करती है, यह भी बेगारत है। और जिसने इसको आलू लेने के लिए बेचा है और इसको मुस्कुराता हुआ देख के दुकानदार से बात करते सुनता है, यह तय्यूस है, यह औरत जन्नत में नहीं जाए। फरमाया रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइलाती, ऐसे सर के बाल बनाती हैं जैसे ऊंट की कोहान होती है। ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रिहाहा, न जन्नत में जाएंगी, जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत के करीब भी इस बदनसीब औरत को नहीं जाने दिया जाएगा। जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी, हालांकि जन्नत की खुशबू जो है वो कई सालों की मुसाफत पर आ रही होगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान रिसालत से, वही वाली ज़ुबान से ये फरमाया है, अय्युमा इमरातिन इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिसी फहिया कज़ा यानी ज़ानिया, जो औरत खुशबू लगा के मर्दों के पास से गुजर जाए, यह बदकार औरत है। हदीस के लफ्ज़ हैं, ये ज़ानी औरत है, ये पाक दामन औरत नहीं है। ईदों में हमारी औरतें कैसे निकलती हैं, शादियों में हमारी औरतें कैसे जाती हैं, बच्ची स्कूल में कैसे जाती है, हमको पता नहीं है। ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रिहाहा, ये औरतें न जन्नत में जाएंगी न जन्नत की खुशबू पा सकेंगी। अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनिक़तता हक़ इम्रिइन मुस्लिमिन, जिस इंसान ने किसी मुसलमान के हक़ को हड़प कर लिया, बहन है, उसे विरासत का हक़ नहीं देते हैं। अपने आप को मुसलमान कहने वाले, अपने आप को मुसलमान और मोमिन मानने वाले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, कि जिस इंसान ने किसी मुसलमान का हक उससे छीन लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़द औजबल्लाहु लहुन नारा व हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता, अल्लाह ने इस इंसान के लिए जन्नत हराम कर दी है और इस इंसान के लिए जहन्नम को वाजिब कर दिया है। तो एक सहाबी तड़प के कहते हैं,
अल्लाह के नबी इनकान शैयन यसीरन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अगर जो छोटी सी चीज़ किसी मुसलमान की वो मार ली है, दबा ली है, वो भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन क़ज़ीबन मिन अराकिन, अगर पीलू के दरख्त की एक शाख भी उसने किसी मुसलमान की जो है उस पर गसब कर ली है, उस पर कब्जा कर लिया है, नाहक जो है उसकी एक मिसवाक छीन ली है, तो ये इस इंसान पे अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है और जो है जहन्नम इसके लिए वाजिब कर दी है। हम नहीं सोचते हैं किसी का माल हड़प करने में, नौकरी किसी की बनती है, रिश्वत दे के खुद ले लेते हैं, बहन को विरासत में हक नहीं देते हैं, बेटी को देने की बजाय लड़कों को ज़्यादा दे देते हैं, जैसे किसी की हक तलफी की है, ये इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन अरबर रिबा अल इस्तितालतु फी इर्ज़ मुस्लिमिन, सबसे बड़ा सूद किसी मुसलमान की इज्जत को पामाल करना है। सबसे बड़ा सूद किसी मुसलमान की इज्जत को पामाल करना है, किसी की बहू बेटी के बारे में बुरी बात करना है, किसी मुसलमान की ग़ीबत करना है, किसी के बारे में अपनी ज़ुबान से गलत कलिमात अदा करना, यह सबसे बड़ा सूद है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये काम करने वाला इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। भाइयों, आइए इस ज़िंदगी को वैसी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करें जैसी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को महबूब और मतलूब है, और ऐसी ज़िंदगी से बचने की कोशिश करें जो ज़िंदगी जहन्नम में जाने का ज़रिया बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन कामों को करने की तौफ़ीक अता कर दे जो जन्नत में जाने का ज़रिया हैं, और उन कामों से बचने की अल्लाह हमको तौफ़ीक अता कर दे जो इंसान को जन्नत से महरूम करने का बायस हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी मानों में अपनी बंदगी करने की तौफ़ीक अता कर दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। इसी तरीके से प्यारे ईमान वाले भाइयों, जो इंसान अपनी औलाद की तरबियत में कोताही करता है, अपनी औलाद की दीनदारी पे जो इंसान तरबियत नहीं करता है, जो इंसान अपनी औलाद को 5 वक़्त का नमाजी नहीं बनाता है, जो इंसान अपनी औलाद के अंदर नेकी और तक़वे को परवान चढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करता है, और औलाद बुरे गुनाह के काम करती है, इंसान औलाद को रोकता नहीं है, ऐसा इंसान भी जन्नत में नहीं जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बैतुल्लाह की हमसायगी में जगह दी और पूरी दुनिया के वसाइल उनके कुर्बान कर दिए। ना वहाँ पर खाने को कुछ था,
हम औलाद की खाने की फ़िक्र करते हैं, ना पीने के लिए पानी था, हम तरह तरह के ड्रिंक्स अपनी औलाद को पिलाते हैं, ना साथ इंसान वहाँ पर थे। दुनिया हर एतबार से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की और बीवी की कुर्बान कर दी और अल्लाह के घर के पास छोड़ा सिर्फ़ एक मकसद के लिए, ताकि मस्जिद की हमसायगी की वजह से वो नमाजी बन जाएं। और जो इंसान अपनी औलाद के लिए दुनिया के सारे वसाइल इकट्ठे करता है और उसमें हलाल हराम की तमीज़ भूल जाता है, या सिर्फ हलाल तरीके से ही कमाता है और उनकी जिस्मानी परवरिश के लिए, खूबसूरत घर अता करने के लिए और उनके अच्छे अच्छे तरह तरह के खाने उनको मुयस्सर करने के लिए, बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ाने के लिए वो इंसान दौलत कमाता है, लेकिन उनकी रूह की ज़िंदगी के लिए मेहनत नहीं करता है, ये इंसान भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये बड़ा मुजरिम है और इसकी औलाद जो होगी कल क़यामत के दिन, इसे कोई साहिबान मुहैया नहीं करेगी कि अब्बा जान आपने बहुत अच्छा किया, हराम कमा के भी हमको खिलाया, हलाल कमा के भी हमको खिलाया। ये जो बीवी है जिसके मेकअप के लिए हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, ये हमारे काम नहीं आएंगे, बल्कि गिरेबान पकड़ के हमको जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनेंगे अगर हमने दीन पे इनकी तरबियत ना की हुई। बुखारी शरीफ की हदीस है, माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बिन अब्दिन यस्तरईहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला रईयतहु, कोई भी इंसान जिसके ज़िम्मे अल्लाह ने कुछ इंसान कर दिए, बड़ा अफसर है, नीचे मताहत कुछ लोग हैं, बड़े ओहदे वाला है, नीचे काम करने वाले लोग हैं, बाप है, मुताहत औलाद है, यमूतु यौमा यमूतु, और इंसान इस हालत में मर जाए, वह हुआ गाशुन लिरइयतिही, कि अपने मतहत लोगों के साथ धोखा करते हुए दुनिया से चला जाए। इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह ने ऐसे बुरे इंसान पे जन्नत को हराम कर दिया है। और यह कुरान मजीद के बाद इस कायनात की सबसे सही तरीन किताब बुखारी शरीफ की हदीस है। इसलिए भाइयों, अगर औलाद की नेक तरबियत कर दी जाए, नमाजी बना दिया जाए, कुरान पढ़ने वाली औलाद छोड़ी जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और सीरत पढ़ने वाली औलाद अगर इंसान छोड़ के जाता है तो इंशाअल्लाह ये जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाएगी। और अगर इसके बरक्स औलाद छोड़ गया है तो ये औलाद इंसान के जहन्नम में जाने का ज़रिया बन जाएगी। और इसी तरीके से आखिरी हदीस सुना के बात को ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमातुल मुबारक से जहन्नम के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, तीन बदनसीब ऐसे होंगे अल्लाह क़यामत के दिन उनसे बात नहीं करेंगे, वला यंजुरु इलैहिम, ना अल्लाह उनकी तरफ देखना पसंद करेंगे, वला युज़क्कीहिम, और ना अल्लाह उनको पाक करेंगे, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उन्हें दर्दनाक तकलीफ वाला अजाब दिया जाएगा। कौन है? शेखुन जानिन, बूढ़ा है, जिना करता है, व मलिकुन कज़्ज़ाबुन, हुक्मरान है, झूठ बोलता है, व आइलुन मुतकब्बिरुन, फ़कीर है लेकिन तकब्बुर करता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बुरे लोगों से हम कलाम होना पसंद नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको नज़र रहमत से देखना पसंद नहीं करेंगे और उन्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी माने में मोमिन बनने की तौफ़ीक अता कर दे। या अल्लाह हमें उन आमाल को करने की तौफ़ीक अता कर दे, या अल्लाह जो जन्नत में जाने का ज़रिया हैं। या अल्लाह अपनी रज़ामंदी के काम करने की हमको तौफ़ीक अता कर दे। या अल्लाह
उन कामों से हमें बचने की तौफ़ीक अता कर दे या अल्लाह जो जन्नत से महरूमी का बायस हैं। या अल्लाह उन कामों से हमें बचने की तौफ़ीक अता कर दे जो जहन्नम में जाने का ज़रिया हैं। या अल्लाह हमें हकीकी माने में मुसलमान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों को मुसलमानों की मोहब्बत अता कर दे। या अल्लाह हमसायों के हुकूक़ पहचानने की तौफ़ीक अता कर दे। या अल्लाह औलाद की नेक तरबियत करने की तौफ़ीक अता कर दे। या अल्लाह हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता कर दे। या अल्लाह जुल्म से बचने की हमको तौफ़ीक अता कर दे। या अल्लाह तौहीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमको तौफ़ीक अता कर दे। या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमको तौफ़ीक अता कर दे। या अल्लाह जो मुसलमान बीमार हैं उनको शफ़ा याब कर दे। या अल्लाह तू अरहमुर राहिमीन है। या अल्लाह जितने भी बीमार मुसलमान हैं या अल्लाह उनको शफ़ा नसीब कर दे। या अल्लाह जो बेनमाजी मुसलमान हैं या अल्लाह उनको नमाजी मुसलमान बना दे। या अल्लाह जो मस्जिद से दूर हैं उन्हें मस्जिद से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता कर दे। या अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है। या अल्लाह कुरान की मोहब्बत अता कर दे। या अल्लाह मस्जिद और मदरसे की मोहब्बत अता कर दे। या अल्लाह गरीबों यतीमों के साथ शफ़क़त करने की तौफ़ीक अता कर दे। या अल्लाह जो मुसलमान परेशान हो उसकी परेशानी को दूर कर दे। या अल्लाह जो मकरूज़ है या अल्लाह उसके कर्ज़े अदा कर दे। या अल्लाह हम सब की ज़िंदगी में अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमा दे। या अल्लाह हम गुनाहगार ज़रूर हैं। या अल्लाह तेरी मखलूक है अपनी रहमत अता फ़रमा दे। या अल्लाह जो तौहीद वाले नमाज़ी इस दुनिया से चले गए हैं या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना दे। या अल्लाह जब हम कब्र की कोठरी में जाएँ या अल्लाह हमारे साथ अपनी रहमत वाला मामला फ़रमाना। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।